जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। मार्च की आपको एक न्यूज याद होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा कैश डिस्कवरी एक यहाँ पर केस था। जब हम देखते हैं कि उनके घर पे कैश मिला था, उसके बाद उनको पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब कल यहाँ पर कहा गया है कि या तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, जस्टिस वर्मा नाउ हैज टू रिजाइन। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो रिपोर्ट को राष्ट्रपति मैम के पास फॉरवर्ड किया जाएगा फॉर द इम्पीचमेंट। डेक्कन हेराल्ड की कल की ये न्यूज है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हाई चांसेस है कि आपसे ये न्यूज स्किप हो सकती है। बट इस न्यूज में तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, दिस केस के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। किससे से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लगातार यूपीएससी पूछ रहा है। कभी पुट्टू स्वामी केस पूछ डालता है कि किस केस में यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी आया था, तो इसलिए आपके लिए केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। के वीरास्वामी केस में क्या कहा गया कि कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। के ये केस के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नंबर टू, कि सर इम्पीचमेंट किस तरीके से होती है, क्या प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो गया। नंबर थ्री, कौन से दो आर्टिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के यहाँ पे जज का रिमूवल 218। ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट टॉपिक अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखेंगे अभी मई 14 को हमारे पास 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 34, जिसको 33 प्लस 1 कहा जाता है। दीज 33 आर नोन एज प्यूने जजेस, PUISNE। अगर मान लो कि सर 34 से इस स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, किसके पास यहाँ पर पावर है, तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पे पावर है सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। सर अगर हाई कोर्ट के जजेस को डिक्रीज इंक्रीज कुछ करना है तो किसके पास पावर है, देन प्रेसिडेंट हैज द पावर। ये दो फैक्ट आपको पता हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलर टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ, एंड हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर है। एंड मई 14 को हम देखेंगे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को। आर्टिकल 124 मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल है, 218 मैंने बताया हाई कोर्ट के जज का रिमूवल है। अब प्रोसीडिंग किस तरीके से होगी, सबसे पहले तो कि सर कौन से दो ग्राउंड्स हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये दो ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर यहां पर अगर जज गिल्टी होता है तो उसके बाद यहां पे मोशन कंसिडरेशन में आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। ये स्टेप देखिए, नंबर वन स्टेप, सबसे पहले जो रिमूवल मोशन है उसको लोकसभा में 100 मेंबर साइन करेंगे, राज्यसभा में 50 मेंबर साइन करेंगे। उसके बाद वो अपने रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, वो उनको यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इस रिमूवल मोशन को मान लो एडमिट कर लिया तो उसके बाद 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनेगी जो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर इस कमेटी को लगा कि जो ये चार्जेस हैं यहाँ पे ठीक हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर हाउस में यहाँ पर मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर द कंसिडरेशन। अब दोनों हाउसेस में यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले लोकसभा में हुआ है, तो दोनों हाउसेस में जब ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये मोशन पास हो गया तो उसके बाद हम देखेंगे कि एक एड्रेस प्रेजेंट किया जाएगा राष्ट्रपति मैम को फॉर रिमूवल ऑफ द जज। उसके बाद प्रेसिडेंट मैम जो है पासिस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। ठीक है, प्रेसिडेंट मैम मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एट प्रेजेंट अब आपको पता है द्रौपदी मुर्मू मैम हमारे प्रेसिडेंट हैं।
तो ये है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। तो तीन चीजें आपको देखे इस वाले आपके टॉपिक में आपको देखने को मिली। नंबर वन, यहाँ पे सबसे पहले तो वो केस जिसमें कहा कि क्रिमिनल केस किसी भी जज के खिलाफ रजिस्टर नहीं किया जा सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नंबर टू, ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एंड नंबर थ्री, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग किस तरीके से उनको यहाँ पे इम्पीच किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास यही है कि इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस है यहाँ पर। बट ये जो जजमेंट है आपको ये पॉलिटी की किसी भी बुक में, लक्ष्मीकांत आप कोई भी पढ़ लीजिए, डीडी बासु, आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। ये जब तक आपने न्यूज़पेपर्स को हर रोज नहीं ढंग से पढ़ा है, आपको इस तरीके की चीजें नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगी। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.